परिवार परिवार होता है। एक कहावत अक्सर कही जाती है कि पानी में कितनी भी लाठी मारो, लेकिन पानी को आप अलग नहीं कर सकते। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ये परिवारों को तोड़ने का, पार्टियों को तोड़ने का हमेशा काम करती रहती है। महाराष्ट्र में आप सबने देखा होगा और उत्तर प्रदेश में तो बकायदा एक परिवार को ही तोड़ दिया गया। अब दोस्तों, जिस परिवार को तोड़ा गया आप सब समझ गए होंगे, वो परिवार कोई और नहीं बल्कि यादव परिवार है। लेकिन यादव परिवार की जो बहू भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गई थी, आज की तारीख में उनकी मुसीबतें, उनकी मुश्किलें काफी बढ़ गई हैं। और सीधे तौर पे कहा जाए तो ये कहा जा सकता है कि भाजपाई बनने के बाद भी मुलायम सिंह की बहू आज की तारीख में उनके ऊपर योगी सरकार की गिद्ध नजर है। नमस्कार, मैं स्वप्निल और आप द न्यूज लॉन्चर उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं। दोस्तों, अपर्णा यादव ने अखिलेश यादव से बगावत करते हुए भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया था। वो आज की तारीख में योगी जी की सरकार के अंतर्गत काम करने वाले उत्तर प्रदेश महिला आयोग की उपाध्यक्षा भी हैं। लेकिन इन सब के बावजूद बीते एक सप्ताह के भीतर दो बड़ी खबरें आई। हालांकि एक खबर और भी पहले आई थी, वो खबर भी हमने आपको बताई थी, जहां पर अपर्णा के पति अखिलेश यादव के छोटे भाई, उनको भी एक मुकदमा दर्ज कराना पड़ा था क्योंकि उनके साथ एक जालसाजी की गई थी, एक फ्रॉड हुआ था और वो भी करोड़ों में। लेकिन अब जो दो खबरें आई हैं, जरा उन खबरों को सिलसिलेवार तरीके से जान लीजिए। आपके स्क्रीन पर सिर्फ एक हेडलाइन है। यह हेडलाइन अपने आप में बहुत कुछ कहती है। एबीपी की यह खबर बताती है कि माह के बाद बीजेपी नेता अपर्णा यादव के भाई पर भी एफआईआर दर्ज, 14 करोड़ की ठगी का आरोप। अब जरा इस खबर को थोड़ा संक्षेप में समझ लीजिए, फिर इस पूरे मामले का विश्लेषण भी करेंगे। अपर्णा यादव की मां अंबी बिष्ट, 2017 का एक मामला था जमीन आवंटन का, और उस मामले में अंबी बिष्ट के खिलाफ उत्तर प्रदेश विजिलेंस ने मुकदमा दर्ज कराया। अभी हाल फिलहाल की बात है, चंद दिनों पहले की। और अब अपर्णा यादव के भाई हैं और इनके खिलाफ गोमती नगर थाने में 14 करोड़ की धोखाधड़ी के संदर्भ में मुकदमा दर्ज किया गया है। इनके ऊपर आरोप है कि इन्होंने 14 करोड़ की धोखाधड़ी की है। चंद्रशेखर सिंह बिष्ट अपर्णा यादव के भाई हैं, प्रतीक यादव के साले हैं। ये एफआईआर जो दर्ज की गई है ना, ये हालांकि कोर्ट के आदेश पर की गई है। और एक जो दूसरा पक्ष है, उनका नाम है ठाकुर सिंह मनराल। उनकी तहरीर पर पुलिस ने चंद्रशेखर सिंह बिष्ट और इनके एक सहयोगी हैं हिमांशु राय, इन दोनों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता बीएनएस 2023 की धारा 316(5), 318(4), 338, 336(3) और 351(3) के तहत मुकदमे दर्ज किए हैं। अपर्णा यादव के भाई चंद्रशेखर बिष्ट के खिलाफ कोर्ट के आदेश के बाद लखनऊ के गोमती नगर थाने में यह मामला दर्ज हुआ है। लखनऊ की एक रियल एस्टेट कंपनी के निदेशक ने उनके ऊपर, एक डायरेक्टर ने उनके ऊपर जमीन के नाम पर करोड़ों रुपयों की धोखाधड़ी करने का आरोप लगाया है। और आरोप क्या है, जरा उसको भी जान लीजिए। दरअसल ठाकुर सिंह मनराल का जो आरोप है वो ये है कि उन्हें करीब 26,900 स्क्वायर फीट जमीन उनकी कंपनी के नाम ट्रांसफर कराने की बात कही गई, वादा किया गया उनसे। इसके बाद उन्होंने धीरे धीरे करीब 14 करोड़ रुपए चंद्रशेखर बिष्ट और उनके सहयोगी हिमांशु राय को दिए। करोड़ों रुपए देने के बाद भी उनके नाम पर सिर्फ 13,450, 26,900 की कमिटमेंट थी। उसमें से 26,900
में से सिर्फ 13,450 स्क्वायर फीट जमीन की रजिस्ट्री हुई। जब उनसे यानी चंद्रशेखर बिष्ट से, अपर्णा यादव के भाई से बची हुई जमीन की बात की तो आरोपियों ने उन्हें धमकी दी थी। पीड़ित ने बताया कि आरोपी कहते हैं कि अपना पैसा भूल जाओ और अगर दोबारा मांगा तो अपनी जान से भी हाथ धो बैठोगे। अब दोस्तों, थोड़ा सा विश्लेषण करना जरा ज्यादा जरूरी है, उस बात को समझिए। आज से 3 महीने 4 महीने पहले एक खबर आई थी कि प्रतीक यादव के साथ इन्वेस्टमेंट फर्म के नाम पर इसी तरीके की एक धोखाधड़ी हुई थी और प्रतीक यादव की तरफ से जो मुकदमा दर्ज कराया गया था, जो अपर्णा के पति हैं, वो मुकदमा भी कहीं ना कहीं इसी आधार पर था कि पहले उनसे पैसे लिए गए और उसके बाद उनको सीधे तौर पर यह कह दिया गया कि भाई अंजाम भुगतना पड़ेगा, पैसे वापसी की बात मत करो। अब आज जो कुछ अखिलेश यादव के छोटे भाई के ऊपर बीती थी, कुछ वैसी ही कहानी ठाकुर सिंह मनराल बताते हैं उनके साथ हुई और इस बार आरोप किसी और पे नहीं बल्कि प्रतीक यादव के साले पर है, अपर्णा यादव के ऊपर है। दोस्तों, मैंने शुरुआत एक कहावत के साथ करी थी, अब उस कहावत को भी जरा समझिए। यूं तो दिल्ली दरबार और लखनऊ दरबार, इन दो दरबारों के मद्देनजर जिस तरीके की जंग चलती रहती है उसमें कोई दो राय है नहीं, उस बात को हर कोई समझता है। सियासी गलियारों में हमेशा इस बात की चर्चा बनी रहती है। लेकिन आज की तारीख में जरा सोचिए, अपर्णा यादव ने अपने परिवार को छोड़ा, अपने परिवार के साथ बगावत करी, समाजवादी विचारधारा को छोड़ा, उस विचारधारा से बगावत करी और एक ऐसी पार्टी में जाकर वो शामिल हो जाती हैं जो आज की तारीख में सत्ताधारी दल तो जरूर है, लेकिन एक ऐसी पार्टी जिसके ऊपर ये आरोप लगते हैं कि समाजवाद से, सामाजिक समरसता से उस पार्टी को कोई लेना देना नहीं है। वो एक चुनावी मशीन है और इससे ज्यादा कुछ नहीं। और साथ ही साथ उस पार्टी के ऊपर कैपिटलिस्ट होने के भी आरोप लगते हैं। ये आरोप लगते हैं कि ये पार्टी कैपिटलिज्म को, पूंजीवाद को बढ़ावा देती है। ऐसी पार्टी में आने के बाद आज की तारीख में अपर्णा यादव के पास सत्ताधारी दल में होने का एक टैग तो है। वो उपाध्यक्षा भी बन गई हैं उत्तर प्रदेश के एक बड़े आयोग की। लेकिन उन सब के बावजूद आज जिस तरीके की खबरें आ रही हैं वो कहीं ना कहीं ये बता रही हैं कि अपर्णा यादव भले ही भाजपाई बन गई हों, भारतीय जनता पार्टी के परिवार में जाकर शामिल हो गई हों, लेकिन इन सब के बावजूद अपर्णा यादव को भारतीय जनता पार्टी स्वीकार करने को तैयार नहीं है। दोस्तों, मुकदमे की मेरिट की तरफ नहीं जाते हैं और इसलिए नहीं जाते हैं क्योंकि योगी आदित्यनाथ जब सरकार में आए तो अपने ऊपर लगे हुए तमाम मुकदमों को उन्होंने खुद वापस लिया था। तो एक ऐसे मुख्यमंत्री जब देश के सबसे बड़े राजनीतिक सूबे के मुखिया हों, जो मुख्यमंत्री के पद पर आते ही अपनी सरकार में एक बड़ा फैसला लेते हों कि मेरे ऊपर लगाए गए तमाम मुकदमों को राज्य सरकार वापस लेती है हर अदालत से, तो फिर भला कहां बात इस बात की बचती है कि मेरिट है कि नहीं है मुकदमों में। लेकिन हां, उसी भाजपा के एक नेता के ऊपर, एक नेता के परिवार के ऊपर, एक नेत्री के परिवार के ऊपर यदि इस तरीके से लगातार घेराबंदी की जा रही है तो इसके मायने तो निकालने पड़ेंगे, इसका विश्लेषण तो करना पड़ेगा। और फिर आज की तारीख में यह सवाल क्यों न उठाया जाए कि अपर्णा यादव के परिवार पर होती हुई ये तमाम कार्रवाइयां, दर्ज होते ये तमाम मुकदमे दरअसल इस बात की तस्दीक करते हैं कि अपर्णा यादव भले ही यादव परिवार के विचारधारा को से कॉम्प्रोमाइज होकर, यादव परिवार के विचारधारा को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गई हों, लेकिन भारतीय जनता पार्टी उन्हें स्वीकार करने को तैयार नहीं है। आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अभी के लिए दीजिए इजाजत। ऐसे ही तमाम अपडेट्स, तमाम डेवलपमेंट्स के लिए जुड़े रहिए द न्यूज लॉन्चर उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के साथ। बहुत शुक्रिया।